God wants to speak to us about pride and humility. और प्रभु के धन्यवाद कि आज प्रभु जो है नम्रता और घमंड के बारे में बात करना चाहते हैं। Brother Zach says that the most important thing, there are three important things in life. और ब्रदर जैक ने बताया कि जो बहुत है, First is humility, पहला है नम्रता, second is humility, दूसरा भी नम्रता, third is also humility. तीसरा भी नम्रता है। Humility is key. और ये जो है एक प्रकार का चाबी है। If you humble yourself, something fantastic is going to go in your life. अगर आप नम्र हो जाएंगे, कुछ अद्भुत है जो आप जीवन में होने वाला है। Brother said about the law of gravity. और जैसे भाई ने अभी तो आकर्षण के नियम के बारे में बताया, वो नियम है। You throw things up, get down. और अगर किसी को हम तोड़े हैं, वो जमीन में खींच लेता है। If you humble yourself, God is going to bless you. और अगर उसी प्रकार आप नम्र रहेंगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे। God always gives His grace and help to those who are humble. और परमेश्वर जो है हमेशा नम्र व्यक्ति को हमेशा आशीष करते हैं। God has to give. और परमेश्वर को देना ही है। You just humbling yourself, then you will get the blessing of God and the grace of God upon your life, whether you ask or not. और अगर आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, चाहे आप या ना मांगे। So that is why the devil knows that humility is very dangerous. और इसलिए शैतान नजर में नम्रता जो है काफी खतरनाक है। Humble yourself. वो बोलेगा आप नम्र मत हो जाओ, Don't say sorry. सॉरी मत बोलो, You're also right. सॉरी You also right. तुम भी अच्छा हो, We are all equal. हम लोग समान नहीं है। As हिंदी में say, हम भी किसी से कम नहीं। और जैसे हिंदी में बताता है ऐसा, हम भी किसी से कम नहीं। We are not. We are all equal. हम सब एक समान हैं। But Jesus came to teach us something that the world does not teach us. लेकिन जो प्रभु यीशु ने हमें बताया है, वो दुनिया हमें नहीं बताती है। Because of that, we become close to God. और इस प्रकार से हम परमेश्वर के काफी करीब हो जाते हैं। And that is why Jesus came. He said, one thing only Jesus told us to learn. और Humility. इसलिए यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया, वो है नम्रता आपको सीखना है। One thing, learn humility. हम नम्रता से सीखिए। Matthew chapter 11. मत्ती के अध्याय 11। We know this verse very well. हम ये वचन से काफी वाकिफ है। Come to me, verse 28, 29, 30. और 28 से हम 30 तक पढ़ेंगे, 30 तक। Come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. और You will मेरा find rest for your souls. और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। For my yoke is easy or pleasant, and my load is light. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ जो है हल्का है। So Jesus always invites us. और यीशु मसीह हमेशा हमें जो है आमंत्रण देते हैं। Why does he invite us? क्यों हमें आमंत्रण देते हैं? Because we are heavy laden and very full of anxiety, and we have no peace. क्योंकि हम बहुत सारे बोझ से दबे हुए रहते हैं और हमारे हृदय में शांति नहीं रहता है। Why we are full of anxiety and no peace? क्यों हमें पूरा बोझ से दबे चिंताओं से रहते हैं और शांति नहीं रहता है? One reason. एक ही कारण है, Because you are proud. क्योंकि हम घमंडी हैं। Proud people have got no peace. और जो घमंड से भरे रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। The Bible says in Isaiah, that was I think 57 or यशायाह 57 में देखेंगे, वर्स 15 आई थिंक 50. 15 Isaiah 57. यशायाह Yeah, 57, the last verse. वचन उसका 21. 20 और 21। This word always blesses me in the time of my problem. और ये वचन है, जब भी समस्या आता है, प्रभु मुझे काफी ब्लेस करते हैं। But the wicked are like the tossing sea, which cannot be quiet, and its waters toss up refuse and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। So we know the sea. All those of us who live in Bombay, we have seen the sea. It always, the big waves come, and they're not still sea. They're always going up and down.
और हम सब मुंबई में रहते हैं तो समुंदर का आपने देखा होगा किस प्रकार से वहां की लहरें हैं जो ऊपर नीचे हमेशा उछलती रहती है। And it's very dirty. All the water also is all dirty and muddy और वो जो पानी भी रहता है गंदा रहता है और मिट्टी का उसमें मिला हुआ रहता है, because it is not settled. क्योंकि वो सही से सही नहीं है। And God says there's no peace for the wicked. और परमेश्वर कहता है कि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। What is the meaning of wicked? और दुष्ट का मतलब क्या होता है? What is the first wickedness that came into this world? कौन सी ऐसी दुष्टता थी जो इस दुनिया में सबसे पहले आया था? The devil. शैतान। What is the problem with the devil? शैतान का क्या समस्या था? He was proud. कि वो घमंडी था। Pride is wickedness. और घमंडी जो है ये दुष्टता है। So if you and I as children of God keep pride in our life, that means the Lord say you're wicked. और अगर हम और आप परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद अगर हम घमंड रखते हैं तो आप दुष्ट है। And there is no peace for wicked believers. और फिर दुष्ट के लिए दुष्ट विश्वासी के लिए कोई शांति नहीं You know, है। believers also can be wicked. क्या आपको पता है कि विश्वासी भी दुष्ट बन सकते हैं? The wicked people are gundas and the adulterers and murderers. That is very less. That is wicked, but very low level of wickedness. और कई बार हम सोचते हैं कि दुष्टता जो है संसार में जो गुंडा है जो दुष्ट काम करते हैं वो लोग हैं। सोच Those who are murderers and they are robbers. चोरी करने वाला और मर्डर मारपीट करने वाला, तो ये ऐसा हम सोचते हैं। But God's definition of wicked is the proud people, and the top of the list is the devil who is only proud. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा है कि जो व्यक्ति घमंडी है वो सबसे पहला नंबर में आता है In दुष्टता fact, में। pride is sometimes thought as a big virtue in the world. और घमंडी जो है एक प्रकार से वर्चुअल जैसा है। Like virtue, I mean, it's like a gun. I mean, it's like प्रकार की a गुण good है। quality. एक अच्छा क्वालिटी है उनके लिए लगता है। But it is to God's eyes, it is so hateful because God resists the proud. लेकिन परमेश्वर की नजर में काफी बुरा है और परमेश्वर इनसे घमंड से नफरत करते हैं। But he's close to the humble people and gives help to them. और परमेश्वर जो है नम्र व्यक्ति के काफी नजदीक रहता है, उन्हें आशीष करता है। That is why Jesus told all his disciples, please come and learn from me. Why you want to learn from me? Because you are proud. इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो नम्रता। If you say that you are not proud, that means you are very proud. और अगर कोई कहता है कि आप घमंडी नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। Most of the proud people in the world, they say that we are not proud. और बहुत सारी दुनिया में ऐसे कहते हैं मैं तो घमंडी नहीं हूँ। So we have to recognize there is hidden pride in our own life. इसलिए हमें अपने आप को जांचना है और देखना है हमारे छिपे हुए में कहीं घमंड तो नहीं है। And the test is that in the time of trouble, in the times of problems, that your peace goes away. और ये कभी आपकी परीक्षा होगी जब समस्या आएंगी, बहुत सारे आपके चिंताएं आएंगे, तभी आपको इस प्रकार से पता So लगेगा। what should we do at that time? तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? So Lord, I'm getting troubled, I'm getting anxious. What shall I do? Jesus said, come to me. और कहना है प्रभु मैं बहुत बोझ से दबा हूँ, चिंता में हूँ, प्रभु मैं क्या करूँ? तो प्रभु कहेंगे मेरे पास आओ। So I should say, Lord, I'm coming to you. और तब हमें कहना चाहिए प्रभु मैं आपके पास आता हूँ। And Jesus said, take my yoke upon you. यीशु ने कहा मेरा जुआ तुम उठा लो। Yoke means to do the will of God. और योग का मतलब, जुआ का मतलब होता है प्रभु की इच्छा। Proud people do their own will. और घमंड व्यक्ति जो रहता है वो अपनी इच्छा करना चाहता है, They don't ask anybody. वो किसी से सलाह भी नहीं लेता They है don't ask for help from God at all. और परमेश्वर से तो पूछता भी नहीं है। Proverbs chapter 3 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean upon your own understanding. नीति वचन 3 में कहता है तुम अपनी समझ का साथ मत लेना, प्रभु ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। In all your ways acknowledge him and then he will direct your paths. और सब मार्ग में उस परमेश्वर विश्वास रखना, वो तेरे मार्ग को अगुवाई करेगा। But proud people, proud believers, they don't ask God. They say, whatever I'm thinking is right and I will do it. लेकिन घमंडी व्यक्ति जो सोचता है वो सोचता है वही सही है। See, pride creates a lot of independence in our own life. और घमंड जो है काफी स्वतंत्रता को महसूस कराता है। We like to do my way. और ऐसा हम सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वही करूंगा। There is a song also in English in the world. It says, I did it my way. और जैसे गाना है I did, मैंने अपनी इच्छा से किया, मैंने तरीका से किया, मैंने अपने तरीका किया। And there is a song they sing very proudly. तो जो गाना है काफी घमंड से गाते हैं।
I did it my way. मैंने अपनी तरह का तरीका से किया, I didn't copy from anybody. मैंने किसी से नकल नहीं किया। The Lord says, you learn from me. लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे से सीखो। We don't want to learn from the Lord. और प्रभु से, आपको पता है, प्रभु से सीखना है। No, we don't want to learn from the Lord. हम लोग प्रभु से सीखना नहीं चाहते हैं। But the Lord says, you come to me, then you will have peace in your life. और प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ तो तुम्हें शांति मिलेगा, You have rest for your souls. तुम अपनी आत्मा प्राण में शांति पाओगे, Whoever you are, चाहे कोई भी क्यों ना हो। rich believer, experienced believer, just come born again believer. If you come to the Lord will give you peace. चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, चाहे ऊंच है या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आप प्रभु के पास आएंगे तो आपको शांति मिलेगा। We will walk with Lord. आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे। In all our situations, God will speak to us. Now do this like that. Don't speak like this. Do this like that. और आपकी सारी परिस्थिति में प्रभु जो है आपसे बात करेंगे, बोलेंगे आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। And he says, Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. और प्रभु कहते हैं मेरा जुआ जो है हल्का है और मेरा जो बोझ है वो लाइट है। Doing God's will is pleasant. परमेश्वर की इच्छा करना काफी आनंदमय होता It है, is not boring. वो उभाव नहीं होना It is चाहिए। the best thing for us to do. और ये सबसे अच्छा है प्रभु की इच्छा करना, And it is not a burdensome thing. और ये हमारे लिए बोझ की तरह नहीं है। When you are worried about and want to do your own, we get so tense and anxious and irritated all the time. और अगर आप चिंता रहेंगे कोई सी चीज के बातों को लेकर, हर समय आप चिंता में ही रहेंगे। But when you take your burden to the Lord and leave it there, लेकिन अगर आप आपका बोझ प्रभु के ऊपर डाल देते हैं और प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, humble people take the burdens and leave it there. और नम्र व्यक्ति जो होता है वो जो बोझ है प्रभु के ऊपर दे देता They है। are not worried about anything. हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। I told the Lord and the Lord will take care. और मैंने प्रभु को बता दिया है, प्रभु मेरा ख्याल रखेगा। My future problems in the home, problems in the office, give it to the Lord. Say, Lord, I take it, you handle it, Lord, and you show me what to do. I will do it. मेरे भविष्य के बारे में चिंता और मेरे जो भी कार्य के बारे में चिंता है, आप कह दीजिए कि प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ, प्रभु आपको ख्याल रखेगा। But most believers are so proud, they don't like to do the things God's way. और लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो घमंड से भर जाते हैं और अब परमेश्वर की इच्छा के मार्गों में नहीं चल पाते हैं। I know it from my own experience, and we know it from all our believers' experience that we like to do our own will. मैंने अपने जीवन के से अनुभव किया है और काफी सारे विश्वासियों को देखकर भी मैंने अनुभव किया है। That is the greatest problem. और ये काफी That is our greatest problem. और ये बहुत बड़ा समस्या है, Our selfishness and our pride. हमारे स्वार्थीपन और हमारा घमंड। I am right. I am right. मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। In a home, when everybody says, husband says I am right, and the wife also says I am right. घर में जो है पत्नी कहती है मैं अच्छा हूँ, सही हूँ, और पति कहता है मैं सही हूँ। Then there's a fight. और फिर वहां पे झगड़ा होता है Tension in the air. और बाद में चिंता होती है। So what shall we do? तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? Person who fears God will say, Lord, let your will be done. लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता होगा वो कहता होगा कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो I am जाए। not going to continue an argument. मैं तो बहस करना नहीं चाहता हूँ, I'll keep quiet. मैं शांत रहूंगा I commit my burden, my problem to the Lord. Let the Lord will decide. और मैं अपनी सारी समस्या को प्रभु को बता दूंगा, प्रभु निर्णय करेगा। Let the other person think he is right. और दूसरा व्यक्ति सोचेगा ये अच्छा है। But God's power is so mighty, He will take over the situation. और परमेश्वर इतना अद्भुत है, सामर्थ्यशाली है, वो परिस्थिति को नियंत्रण रखेगा। That is why Jesus said, we have to not be like adults who can think a lot. We have to become like little children. और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें बच्चों के समान बनना होगा। Matthew chapter 18, we know that verse we are sharing yesterday also. मत्ती के अध्याय 18 में हम जाएंगे। मत्ती के अध्याय में Verse 3. वचन 3 पढ़ेंगे। Jesus said, truly I say to you, unless you are converted and become like children, you cannot enter the kingdom of heaven. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम बालकों के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाओगे। Jesus said, I am saying this truth, very truth. Listen, this is the truth. Listen. Unless you get converted. और प्रभु के देखो सुनो ये सच है, तुम जब तक इसमें बदलोगे नहीं तो, and become like little children, और तुम बच्चों के समान नहीं बनोगे तो, you cannot enter the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
To enter the kingdom of God, you and I have to get converted. और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझे बदलना होगा, We have to get born again. नया जन्म पाना Our होगा life has to change. और जीवन बदलना होगा। And that's how you become like children. और इसलिए प्रभु अपने को बच्चे के समान बनना होगा। Sometimes people, when did you become a Christian? और कई बार मैं पूछता हूँ कि आप मसीह कब बने? Some people say, we have been Christians since birth. और कई लोग कहते हैं मैं तो जन्म से ही मसीही हूँ। And some Syrian Christians will say, we have been Christians from 2000 years. और कई लोग तो कौन कहते हैं? Some Christians from Kerala, Syrian Christians. और कोई केरला से ऐसा शिष्य कहते हैं कि मैं तो 2000 से ही शिष्य हूँ। All our forefathers are all Christians. और मेरे जो दादा परदादा थे सब क्रिश्चियन थे। Saint Thomas came to Kerala and we became Christians. After that, that's how we became Christians. और थॉमस आया था वहां पे और मैं फिर क्रिश्चियन बन। But Jesus says, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक तुम बालकों के समान नहीं बनोगे तो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल नहीं जा पाओगे। Even if your father is born again, you also have to be born again. और अगर आप पिता ने नया जन्म पाया है तो आपको नया जन्म पाना होगा। You get converted, repent from your sins. और आपके अपने पापों से मन फिरा के नया जन्म पाना होगा। You have to change your ways. आपके मार्गों को बदलना होगा। Trust God. प्रभु पे विश्वास रखना होगा। Jesus said only children can get converted. और जो बच्चा के समान है वो बच्चा ही बदल सकता है। Only we can teach children. और आप बच्चे को सिखा सकते हैं। Adults, you try to teach them, they will start ask all sorts of questions. और अगर आप कोई बड़े को सिखाएंगे तो जो है नहीं सुनना चाहेंगे। When we send, that's why we send children to school. और इसलिए छोटे बच्चों को है स्कूल भेजते हैं। Whatever the teacher says, they will listen and they will not question it and they will obey it. और जो भी शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाएंगे वो सुनेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। If you send a 25-year-old person to school, they'll say, why this, why not that, this, that, they'll keep on arguing. लड़के स्टूडेंट को शिक्षक से काफी बहस करने लगता है। So when Jesus wants to teach us, he wants us to become like little children. प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप बच्चे के समान बन जाएं। Jesus will and obey. और जो को भी प्रभु यीशु कहेंगे वो उसे ग्रहण करेगा और We will not whether the Lord said is Lord and this. No, what the Lord says, I will do it. और आप जो है अपनी का सहारा नहीं लेंगे बल्कि वो कहेंगे वही आप करेंगे। Stop sinning and आप आपको सूख जाएंगे और डालेंगे। have faith in God. आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। Get baptized in water. और पाप के बपतिस्मा लीजिए। If a person use your hand, you are getting all sorts of arguments. और सॉरी An adult is getting a lot of arguments.
बनाते हैं उसमें भी गलत हो रहा है, because they want to do what they want to do. क्योंकि वो जो चाहते हैं वो वही करना चाहते हैं, They don't want to listen to the teacher, the Holy Spirit. और वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं, नहीं शिक्षक की आवाज They सुनते don't हैं, take effort to obey the word of God. और वो दुख उठाना नहीं चाहते प्रभु के वचन पालन There are करने, others who obey the word of God. लेकिन दूसरे जो है खुशी से प्रभु का पालन करते हैं। All the colleagues, they have gone up to 9th and 10th standard learning algebra, calculus, geometry. They have got all these things they have learned. और दूसरे जो विश्वासी होते हैं काफी अच्छा से 10वीं 12वीं आगे क्रॉस हो गए हैं, काफी अच्छे से सीखे हैं, But the number of people who are progressing are very, very few. लेकिन जो उनका जो आगे बढ़ने का जो है वो बहुत ही कम हो रहा है। Humble people are very few. विश्वासी सॉरी उनके माता पिता जो है आप विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, It doesn't matter this person is not a believer. They'll become okay. और वो ऐसा सोचते हैं कि अरे अभी कोई बात नहीं, हो तो विश्वासी नहीं है, बाद में वो खाना है। So I did my father's will. That's why Jesus was very happy. और मैंने परमेश्वर की इच्छा किया इसलिए प्रभु खुश है, And you will also be happy. You'll be joyful in the Lord. We'll have peace in the Lord. And we always obey the Lord. और आप भी बहुत खुश रहेंगे अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तो। And that's how Jesus said you have to get converted every day. और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें हर दिन बालों के समान बनना है, I have to be converted every day. मुझे हर दिन बदलना है, Because we have got a lot of wrong ideas and wrong ways of doing things. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे विचार हैं, हमारे जो काम है बहुत बुरा है। Maybe I've got 1 lakh wrong things in my own life. हो सकता है आपके 1 लाख जो है आपके जीवन में बहुत सारे God गड़बड़। doesn't show me all these wrong things at a time. परमेश्वर जो है एक ही बार आपकी सारी गलतियों को नहीं बताएगा, Because 1 or 2 or 3. 1 और 2 आपको धीरे धीरे When दिखाएगा, you set those things right, you get victory over that. And you, वो 2 पापों पे आप जयवंत हो जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ने लगेंगे। but if the 1 or 2 which God is not showing, you're not dealing with it, then how you can progress? और अगर आप 1 और 2 परमेश्वर आपको उसमें नहीं दिखा रहे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? Children also, because they humble, they learn, do their homework at home, what the teacher says, and that is why they make progress and they pass the exams. और बच्चे भी हैं जो शिक्षक की बात मान के पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं। So when we come to the Lord, we start getting victory over all our bad habits initially. और हम जो है जब परमेश्वर के पास आते हैं पापों से हम फिर जयवंत पाते लगते हैं। Many of us, some of us were drinking and smoking and telling lies and cheating.
हम बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, दारू पीते थे, नशा करते थे। We are not paying our taxes properly. We are cheating, not paying the government the money for the train money, and all sort of cheating we used to do. और जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो हम नहीं चुकाते थे, बिना टिकट का यात्रा करते थे, काफी सारे ऐसे पाप। Once we set all those things right, अगर आप ये सब चीजों को आप सही कर देंगे God will show us many things in our life that are not right. और प्रभु आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में सही नहीं है। These friends of yours which you are mixing up are not correct. और आप जो इस दोस्त के बारे में आप सोच रहे हैं सही नहीं है। You're sitting and gossiping and backbiting too much and wasting your time. और आप उनके बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये सही Spend more नहीं। time with the word of God than sitting with the Facebook and with all these YouTube and so many things. आप प्रभु के वचन के साथ समय बिताइए। ये सब जो फेसबुक है, अलग अलग सोशल मीडिया है, आप उस पे समय ज्यादा व्यर्थ ना करें। You know, the Lord, the Holy Spirit is there in our life. He shows so many small things in our own life. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपको बताएगा कि ये सही चीज नहीं है। Earlier we were not interested in going to the meetings at all. Now the Lord says on Sunday, come for the meetings. On the weekdays, whenever you have time, attend the meetings. और बहुत सारे ऐसे लापरवाह रहते थे कि मीटिंग में नहीं आते थे, लेकिन हमें प्रभु में मीटिंग में सभा में आना है। Go to time to work and time to go to the church. Try to be on time. और सब जगह पे आप समय से आया करिए, मीटिंग में भी आया करिए, समय पे आया करिए। And better than that, you can be before time and help other people also. और सॉरी, You can come before time and help others. और समय से अगर आप पहले आएंगे तो आपको मदद करने का अच्छा अवसर मिलेगा। So these are the people who obey God. They become great in the kingdom of God. और ऐसे व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में महान बन जाते हैं। Moses was the greatest in the Old Testament. पुराने करार में आप देखेंगे तो मूसा जो था काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था। He was the humblest person. और बताया गया है कि वो बहुत नम्र व्यक्ति था। Even though he was such a highly educated person in Egypt, he learned the best education. He just left all his education and say, I will listen to what God says and I will build the ark and I'll do what God says. और मूसा जो है मिस्र देश में काफी अच्छा शिक्षा प्राप्त किया था, काफी बड़े डिग्री प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आवाज के सुन के पालन किया। God said, I speak to Moses face to face. और परमेश्वर ने मूसा से सामने सामने बात किया। He was always obedient. क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी था। So it depends upon you and me, brothers, how to be obedient to the Lord and how to humble ourselves. और ये सब आपके ऊपर निर्भर है भाइयों कि आप कैसे परमेश्वर के अधीन रहते हैं, आप कैसे जीवन The चलते हैं। wonderful thing is that Jesus said to learn from me. और सबसे अद्भुत बात है कि प्रभु कहते हैं कि मुझसे सीखो। Look into Jesus. यीशु की ओर ताकें। Hebrews chapter 12 says, looking unto Jesus, the author of our faith and the finisher of our faith. और हिब्रूज चैप्टर 12 में बताता है कि यीशु मसीह की ओर ताकते रहे जो हमारा जो विश्वास का करता है। I just thought, Lord, you went ahead of me. You are my forerunner. You went through so many troubles, Lord, and I can follow you. और प्रभु मैं आपका पीछा करूंगा क्योंकि आप मेरे साथ, आप बहुत सारे दुखों से, सब सिचुएशन से गए, आप हमारे फोरनर हैं। When we are going through so many problems, we should not look at this person and that person, other believers. Say, Lord, look unto Jesus. और अगर आप कोई भी समस्या से, तकलीफों से गुजरते हैं तो आप ये व्यक्ति वो व्यक्ति को मत देखिए बल्कि यीशु की ओर देखें। Looking means thinking about what did the Lord do? Lord, what did you do in this situation? और लुकिंग देखने का मतलब है कि प्रभु उस परिस्थिति में क्या करते थे वैसे ही हमें करना है। How you went through so many problems in your own life and you overcame and became an example for me. प्रभु आप कैसे इस परिस्थिति में दुख से गए और कैसे आप हम सबके लिए उदाहरण बन गए। And that is why in all our situations of life we have to look at to the Lord. इसलिए हमें हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु की ओर देखना And चाहिए। He will tell us what to do. और प्रभु आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। He gives personal tuitions to you and me. और वो आपको एक व्यक्तिगत तौर से आपको शिक्षा देंगे। We don't go to any pastor or elder. First go to the Lord. कोई पास्टर या कलीसिया के एल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं। सॉरी ब्रदर, We don't have to go to we have to go to the Lord. आप प्रभु के पास जाना चाहिए। The Roman Catholics, they say to Jesus through Mary. और रोमन कैथलिक करते हैं यीशु के जरिए और मरियम के जरिए। But many of the Protestant believers, they go to their pastors. और कई सारे ऐसे प्रोटेस्टेंट जो विश्वासी होते हैं पास्टर के पास जाते हैं। Brother Zach said, I would rather go to Mary than any pastor. और मैं वो कहते क्या होगा मैं मैरी के पास जाऊं कोई पास्टर के पास। She was such a godly woman. और क्योंकि वो बहुत ही गॉडली ईश्वरी व्यक्ति। But of course, we don't have to go through any human being. Mary also was a sinner.
who are saved by the grace of God, we can go directly to the Lord. और हम सीधा प्रभु के पास जा सकते हैं, कोई व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। Jesus is the vine and we are the branches. और प्रभु यीशु जो है हम लोग डाली है, प्रभु दाखलता है। You, even if you are a wife, you are connected first to the Lord. और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो प्रभु से जुड़े हैं, We can learn from Jesus. और आप यीशु के से सीख सकते हैं। Direct tuition teacher. और सीधा आपके व्यक्तिगत शिक्षा देने The वाले। Holy Spirit speaks to us. पवित्र आत्मा हमसे बात करना That is चाहता है। what Jesus said, come to me. The Holy Spirit will speak to us. This is what Jesus would do. तो इसलिए पवित्र आत्मा बताता है, प्रभु कहते हैं कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। And he says, then we'll always have rest. और फिर आपकी आत्मा में शांति रहेगा। I've seen that in my own life. मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। Whenever I try to debate and to plan so many things, only brought unrest in my own life. और जब कभी भी मैं कोई भी बातों को लेकर डिबेट या बहस करता हूँ, हमेशा मेरे जीवन में शांति नहीं आता है। The Lord says, just surrender. तो इसलिए प्रभु कहते हैं हमें से अपने आप को न्यौछावर कर दो। Whatever happens, Lord, let your will be done, and that is always the best. और परमेश्वर जो कुछ आप कहते हैं हमारे लिए सब भला है। And then I can serve God and can serve one another also. और मैं फिर एक दूसरे को सेवा कर सकता हूँ, प्रभु के भी और प्रभु के दासों को भी। I can see how humble Jesus was, और हम देख सकता हूँ प्रभु कितना नम्र थे, how kind he was, कितना दयालु थे, how good he was. कितना अच्छा थे। And I also become like that. और मैं वैसे ही बनना If चाहूंगा। other people are not like that, I will be like Jesus. और अगर मैं कोई व्यक्ति के जैसा नहीं बल्कि यीशु के जैसा बनूंगा, And I will stop judging other people. और फिर मैं दोष लगाना बंद कर दूंगा। We heard brothers say that we always like to find other people's faults. और हमेशा हम सुनते हैं कि दूसरे के अंदर कमियां निकालना हमारा स्वभाव बन But जाता है। when we come into the presence of God, we see how imperfect we are, how sinners we are. लेकिन जब आप प्रभु के पास आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ही कैसा हूँ, सिद्ध नहीं हूँ। Isaiah was a man of God. यशायाह जो था प्रभु का दास था। So when he came into the presence of God, he said, "Oh God, my mouth is, I've got such a sinful tongue and sinful mouth. I've been blaming this one and scolding this one and this for all their faults. But Lord, now I see all the sin in my own life." जब प्रभु यशायाह पे प्रकट हुए तो बोला कि प्रभु मेरे होठ से कितने सारे पाप होते हैं, कितने सारे दुष्टता होते हैं, छल कपट होते हैं। Lord, I'm undone, I'm not worthy. मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु। And God sent an angel and touched his tongue with a fiery coal. और प्रभु ने जो एंजल ने है, स्वर्गदूत है, उन्हें जलते हुए कोयले से उन्हें चिपका लगाया। Many times the Lord will help us to control our tongue. और इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जो जवान है उनसे नियंत्रण रखने को भी सिखाते हैं। We'll stop finding faults of other people, make fun of other people. There's a pastime for all of us. दूसरे का मजाक उड़ाना, चुगली करना, उसकी निंदा करना, ये सब हमें रोकना है। The Holy Spirit says, "Don't talk like that. इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा बताते हैं आप ऐसा बिल्कुल बात ना करें। Talk like Jesus. यीशु मसीह कैसे बात करते थे वैसे करना है। Learn to be quiet." शांत रहना सीखिए। It says about women are meek and a quiet spirit. जैसे अभी वचन में सुना कि नम्रता और मन की दीनता। 1 Peter chapter 3 पहला पत्रस अध्याय 3 is very precious and valuable in the eyes of God. परमेश्वर के नजर में बहुत ही मूल्यवान और कीमती है। This quality was there in Jesus Christ. और ये क्वालिटी जो था, गुण तो प्रभु यीशु के अंदर था। And this is written for men as well as women. और ये महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी लिखा गया है। The Bible is written for women because women tend to talk too much. क्योंकि बाइबल में बताया कि महिलाएं ज्यादा बात करती है, They get very emotional and talk. क्योंकि काफी भावनाओं में बह जाती है और बात करती है। Men don't talk too much. लेकिन मनुष्य ज्यादा बात नहीं कर पाता There are है। very unbelievers also who don't talk much. और अविश्वासी ज्यादा बात नहीं करते हैं। And many times the wives also, when they come as patients to my hospital, they say, the wife says this, my husband doesn't talk only. और मेरे कई बार मैंने ऐसा सुना है कि मेरे पति जो है ज्यादा बात करते नहीं है। But the wife keeps on talking extra because husband doesn't talk. और पति नहीं ज्यादा बात करते हैं तो पत्नी जो है बातें करती रहती So है। that is why it's written, because women tend to talk and gossip and backbite more. इसलिए जो है महिलाओं को काफी सावधान रहना चाहिए कि बातें ज्यादा नहीं करना चाहिए। There are men also who talk a lot, और पुरुषों भी है जो बहुत ज्यादा बात and करते they हैं also create a lot of trouble. और They create a lot of trouble. बहुत सारी समस्याओं को निर्माण करते हैं। But for all our troubles, the answer is to humble ourselves and go to the Lord. और सारी समस्याओं के बीच हमें जो है प्रभु के नम्र रहना है, अधीन रहना है। That is a perfect medicine for all our sicknesses. और ये सारी बीमारियों का अच्छी दवा है। If you don't know any Bible verse, one Bible verse you say,
Humble yourself. अगर मान लीजिए आप कोई भी वचन आपको पता नहीं है, लेकिन एक वचन आपको याद है कि अपने आप को नम्र रखें, Just try to humble yourself. आप परमेश्वर के अधीन नम्रता से रहें, Fantastic results will come. और अद्भुत तरह से प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, Perfect medicine. और बहुत ही अच्छी दवा है So ये। I don't know in many Bible verses. और हो सकता है आप बाइबल वर्स से ज्यादा याद नहीं हो, One verse you remember, just humble yourself. और एक वचन आप याद रखिए, अपने आप को प्रभु के नम्रता से Humble रखें। yourself at home, humble yourself in the office, humble yourself with believers. Fantastic is going to happen. और जगह पे आप नम्रता से रहिए, काम पर, जगह में, कलीसिया में, भाई बहनों के बीच, That is the perfect medicine. और ये अद्भुत एक अच्छी दवा है। No matter how your bad condition is, चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति बुरा कंडीशन में क्यों ना हो you may have a very bad temper, सकता है आप जल्दी गुस्सा हो जाते you may हैं, have great love of money, हो सकता है आपके पैसे के प्रेम ज्यादा you may है, be a slave to all sort of sexual immorality and और pornography, बहुत सारी चीजों के आप लालसाएं, पाप और चरित्र को आप गुलाम हैं, you may be greedy for food. पैसे खाने का लालच है। Just humble yourself आप अपने आप को प्रभु के अधीन नम्रता before से the रखिए, mighty hand of God. प्रभु के सामर्थ्य हाथों के 1 नीचे। Peter chapter 5 it says that humble yourself in the mighty hand of God and he will exalt you. और पहला पत्रस 5:5 बताता है कि प्रभु के अधीन हो जाए तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। God has allowed so many situations and people to come across your way and said, Lord, you allowed these things according to your will, let your will be done. और परमेश्वर ही है जो बहुत सारे जीवन में हमें आने देते हैं इस परिस्थिति में, समस्या में, जिससे कि आप प्रभु की ओर लौटे। Like Mary who said, let your will be done in my life. जैसे मेरी ने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। What a terrible situation she was thought. She didn't try to think about it. I am a young girl and I've become pregnant and what will people say about me? और सोचिए कि मरियम ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं तो जवान स्त्री हूँ, मैं गर्भवती होंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, What will my family members think? मेरे रिश्तेदार जो है वो क्या सोचेंगे, What will my friends think? और मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। You're a very loose and chalu type of woman. और वो कहेंगे कि तुम तो बहुत ही चालू टाइप की महिला हो। But he said, Lord, because you said it, let it be done according to your will. लेकिन मरियम ने कहा प्रभु आपने मुझे ये दिया है, प्रभु आपकी महिमा हो। The Lord said, blessed are you among women. और प्रभु ने कहा कि तुम अब आशीषित होगी धन लोगों के बीच में। So let the Lord have his way. इसलिए प्रभु की मार्गों में ही चलना अच्छा है, And then the wonderful things will happen in our life. और फिर अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो जाएंगे। We sing the song, let the Lord have his way in your life every day. और जो प्रभु गाना गाते हैं कि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में हो जाए। There's no peace, there's no joy till the Lord has his way. और वहां पे शांति और सुख कभी नहीं रहेगा जब तक आप प्रभु की मार्ग में आप नहीं Put your रहेंगे। life in his hands. प्रभु के हाथ में अपना जीवन दे दें, Rest secure in his plans. प्रभु की इच्छा योजनाओं में आप बने रहें, Let the Lord have his way. और फिर परमेश्वर के मार्ग उन्हीं के मार्ग सही है। And it says, it shall flow like a river, it shall fall like the rain. और जैसे नदियों में पानी की धारा बहती है और बारिश होते हैं, It shall fall, the rain shall come like the Holy Spirit will come upon your life. और जैसे बारिश होते हैं उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। The Lord has his way in our life. और परमेश्वर के मार्ग जो है हमारे जीवन में There are बने। very few believers who allow the Lord to have his way in our life. और बहुत ऐसे विश्वासी कम है पाए जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में चलते You हैं। and I say, Lord, let your will be done in my life. और इसलिए आपको और मुझे कहना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में This is पूर्ण हो the way जाए। Jesus lived. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु जीवन जीते Every day थे। of his life in all the decisions. दिन के जीवन में छोटी छोटी बातों में, And when we do our own will, we ask God forgiveness, ask his Lord, I'm sorry, I did my own will, I didn't try to please you. अगर आप कोई पाप में या बुराई में गिर जाते हैं, आप परमेश्वर के माफी मांगे और प्रभु कहे आपकी इच्छा पूरी हो। There's only one person that we have to please. एक ही व्यक्ति को आपको खुश करना है, One person. ओनली एक पर्सन, That is Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह। One day you and I are going to stand before the Lord. एक दिन तो आपको प्रभु को सामने खड़ा होना है। Don't say, I wanted to please father, my mother, my wife, and my children. उस दिन आप कुछ नहीं कह पाएंगे कि आप उनको खुश करना है, उसको खुश करना है। God says, because of that you are so proud and I could not bless you and you are far away from me. और प्रभु कहेंगे देखो तुम तो बहुत घमंड में थे और मैं तुम्हें आशीष नहीं कर पाया, तुम इसलिए मेरे से बहुत दूर थे। You and I can walk with the Lord every day. आप और मैं जो है परमेश्वर के साथ हमेशा आप चल सकते हैं। Very close to the Lord, whatever we are doing. चाहे आप कोई भी करते हो, आप परमेश्वर की संगति Last time में। we told us the example of this brother Lawrence. मैंने एक भाई लॉरेंस के बारे में लास्ट सभा में उदाहरण दिया था। There's a book called Practicing the Presence of God.
उसका टाइटल जो था परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। He lived in a monastery and he worked as a cook. और वो खाना बनाने का काम करते थे। A very simple, ordinary job which he did not like, but then through that situation, when he sought out the Lord, God was with him and his presence was with और him. वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जी रहा था। God spoke to him so many things that even the elders began to learn from him. और परमेश्वर ने उनसे बहुत बातें किया, और जो कलीसिया के अगुए थे उनसे बहुत सारे सीखने मिला। What a wonderful thing it is to walk with the Lord every day. और कितना अद्भुत भाई बात है परमेश्वर की ऊपर चलना। Preaching, teaching, singing, public ministry is a very, very small blessing. और प्रचार करना, गाना गाना, सेवा करना, सेवकाई करना, ये सब बहुत छोटी बात है। But the walking with the Lord and living with him on a day-to-day basis is the greatest closeness with the Lord. लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलना, प्रभु की उपस्थिति में चलना एक बहुत ही अद्भुत बात है। Let us bow our heads in prayer. आइए हम अपने सिरों को झुकाए, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आपका मार्ग हमको सिखाया। प्रभु, आपका मार्ग अच्छा है प्रभु जी, और शांति देते हैं हमको प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हमारा अशांति को आप निकाल सकते हैं प्रभु जी। हम अपना मर्जी से जी लेते हैं प्रभु। प्रभु, आपने हमको सिखा रहे हैं रोज प्रभु, हम आपके पीछे चलेंगे प्रभु। वी विल वॉक विथ यू लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू लॉर्ड। देयर इज ऑलवेज पीस एंड रेस्ट आपके उपस्थिति में प्रभु। लॉर्ड, वी वांट टू वॉक अस प्रभु पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। जरूर आप पवित्र आत्मा से हम भरेंगे जो आपके साथ चलते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। सभी को आशीष करे हमारा, ताकि हम एक नमूना बने प्रभु दूसरों लोगों के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। We have great plans in our life, plans for our welfare, not for our calamity, to give us a future and a hope. Hallelujah. We worship you. We praise you, Father. In Jesus' precious name we pray. Amen. आमीन। This is another song that we can just play if you want to be great in God's kingdom. That last song. So we praise the Lord that God gives us His word. And the most important thing is not the meeting, as we always say. It is now what happens after the meeting, how we go and humble ourselves. We live with the Lord. Everything that we do, please, we'll all learn it. We are all learners. We make mistakes, but we correct it and go ahead. And that's how we progress in the ways of the Lord and come to know the Lord very closely. So we praise the Lord, brothers and sisters, and we will pray for our country and food, the food and health of people. So, and then we will close it. Father, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं हमारा देश के लिए। हमने यीशु समाचार सुना. We heard their good news, Lord. Help us, Lord, to spread this good news wherever we can to all the people whom we meet, and fill us all with Thy Holy Spirit, Father. We pray. And bless our country, Lord, that many will come to know, प्रभु। दोस्तों भी यीशु समाचार सुनेंगे, उनका जीवन से, शैतान से छुटकारा मिलेगा, हर घमंड से का जीवन में छुटकारा मिलेंगे। हमको प्रार्थना की एक बोझ भी दे दीजिए प्रभु जी। बच्चों के लिए प्रभु, हमारा रिश्तेदारों के लिए, हमारा काम करने वाले से प्रभु जी, हमारा बाकी सब लोग देशवासियों के प्रभु, हमको एक बोझ दे दीजिए। यीशु समाचार भी हम फैलाए प्रभु। Thank you, Father. We praise you, Lord, and thank you for the food and good health you've given us. Bless the meal that we're going to eat for the glory and praise of your name, Father. Bless all the brothers and sisters in Zoom and help us to live for you, Father. In Jesus' precious name we pray. Amen. And we'll start this song, sing this song.